किसी भी घटना पर, किसी भी खास तौर पे कंट्रोवर्सी पर हर शख्स अपने तरीके से टिप्पणी करता है, अपने हिसाब से उसे तोलता है। और जब मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं, मीडिया में उस पर चिंतन मंथन होता है, अलग अलग कमेंट्स आते हैं, तो लोग कहते हैं कि टीआरपी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज या पॉलिटिकल हैपनिंग होती हैं, उसकी तह तक जाकर बात करते हैं, और खास तौर पे बात ये करते हैं कि आखिर उसके पीछे कारण और वजह क्या थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई, जिसमें एक जिले के डीसी ने उसी जिले के एक विधायक पर पीएसए में आरोप लगाते हुए कि वो डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, और पीएसए में उनके खिलाफ ऑर्डर निकाल दिया और उसके बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी सिटिंग विधायक को गिरफ्तार किया गया और फिर जेल भेजा गया। मगर ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या थे? और जब हम इन दोनों पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, एक आईएएस अधिकारी है 2019 बैच के, और दूसरे 2024 में विधायक बने और 2020 में उससे पहले डीडीसी मेंबर बने। दोनों ही शख्स बिल्कुल साधारण परिवारों से आते हैं, मेहनत करके यहां तक पहुंचे, मगर फर्क केवल जुबान का है। वही जुबान जो हमें राजा भी बनाती है और रंग भी। और जब हम मेहनत करके किसी भी पोजीशन पर पहुंचते हैं, और खास तौर पे एक ब्यूरोक्रेट और एक लेजिस्लेचर जिसे हम लॉ मेकर कहते हैं, इसमें सबसे जरूरी क्या होता है? डिसिप्लिन, आपकी भाषा का संतुलन, ये बहुत जरूरी है। और फिर यही भाषा होती है जो कहीं ना कहीं आपको या तो बहुत ऊपर पहुंचा देती है या फिर फंसा देती है। और कल से मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंट सोशल मीडिया पर, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये आ रहे थे कि महराज मलिक एक साधारण परिवार से है, उसके साथ गलत हुआ। महराज मलिक 1988 में पैदा हुए। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस की और साथ ही साथ बीएड की डिग्री भी की। वो बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक किसान है और छोटे मोटे व्यवसायी हैं। डोडा के कहारा एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वहीं से डीडीसी का चुनाव भी 2020 में जीता और फिर 2024 में विधायक भी बने। और अगर हम आईएएस अधिकारी हरविंदर सिंह की बात करें, जो 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 335वां उनका ऑल इंडिया रैंक था, और वो भी रणबीर सिंहपुरा, जो जम्मू जिले का एक सीमावर्ती इलाका है, वहां के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, मगर सपना था कुछ बड़ा करने का। और हरविंदर सिंह बचपन में एक एक्सीडेंट से गुजर चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने आईएएस क्रैक किया। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जहां उन्होंने कहा, जब वो आईएएस क्लियर किया था, कि मैं एक बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, वैसा ही रहूंगा। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो पंजाबी और डोगरी में बहुत कहा जाता है, झल्ला झल्ला, यानी कि मैं बिल्कुल सीधा सा हूं और वैसा ही रहूंगा, मैं ज्यादा बदलाव मुझ में नहीं आएगा। मगर जब बात आती है अपनी पोजीशन की और रूल्स की, तो फिर बदलाव लाने जरूरी होते हैं, और शायद ऐसा ही कल हुआ। तो हाँ, मैं और पवन जी, मेरे सीनियर सहयोगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कारण क्या रहे, कैसे ये सब कुछ हुआ। तो पवन जी, बात और फर्क केवल जुबान का है। बिल्कुल, आपकी जुबान आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। जैसे अभी हुआ है कि जुबान ही तो थी कि आपको पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अभद्र भाषा किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देती है, और खास करके आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपकी विधानसभा के साथ साथ तमाम उस जिले के लोगों को आप पर उम्मीदें थी। खास करके आपकी विधानसभा के भीतर लोगों को ये उम्मीदें थी कि हमने जिस व्यक्ति को इस पद पर बिठाया है, वो इसकी गरिमा के साथ साथ लोगों की सेवा के लिए भी काम करे। हो सकता है आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, हो सकता है आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, और लोगों ने आपकी तारीफ भी की कि अच्छे काम हुए। लेकिन कई बार एक ऐसे ट्रैप में आप फंस जाते हैं, आपको जो फितूर होता है, वो फितूर जब एक जिस चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब आप भूल जाते हो, एक नशा आ जाता है दिमाग में कि मैं ही अब विधायक हूं, तो मेरे सामने किसी की क्या मजाल है। फिर आप भूल जाते हो आपने बोलना क्या है। बस वहीं पर जुबान जो आप बड़ा बनने के चक्कर में दूसरे को छोटा कर रहे थे,
तो ये कुदरत का भी एक नियम है। तो जैसे बोलते हैं ना, चल या बोलना चाहिए, बोलने तो पहले सोच ली कि अगला समझेगा कि शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। आप विधायक हैं, आपने विधायक की शपथ ली है, आप एक पूरी विधानसभा के लोगों का नेतृत्व उस मंदिर में जाकर करेंगे, वहां पर लड़ेंगे, वहां से हक मांगेंगे अपने लोगों के लिए, लेकिन तरीके से विरोध करेंगे, वो तरीके से। लेकिन सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये एक विधायक की बैकबोन होते हैं जिस इलाके में वो जीतता है। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर अपनी विधानसभा में काम करते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कोई भी आपका विपक्षी जो है वो आपको इतनी जल्दी नहीं गिरा सकता जब तक कि आप कहीं उस ट्रैप में न फंस जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग बहुत जरूरी होता है, पुलिस प्रशासन का भी होता है। हाँ ठीक है, कई बार गलती होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में भी होती है, आप विरोध करिए ना, आपको किसने मना किया, लेकिन विरोध को रजिस्टर करवाइए तरीके से, एक बड़े अच्छे तरीके से आप इस मसले को कर सकते थे। आपको अगर लग रहा था कि डीसी IAS हरविंदर आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप उनसे पर्सनल मिल सकते थे। आप मिले भी हैं पहले, आपका जेस्चर बहुत अच्छा था जब मिले थे, फोटो आपके बहुत वायरल हुए थे मिलने के, हम मिल सकते थे, अकेले बैठ के बात कर सकते थे। नहीं मिलने का समय देते, आप चीफ सेक्रेटरी से मिल सकते थे, आप राज्य के PM से मिल सकते थे, आप LG साहब से मिल सकते थे, या फिर आप 10-12 और विधायकों के साथ बैठ के इस मामले पे चर्चा करते कि मुझे आगे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा पवन जी आपने। बात यही है कि फर्क जो जुबान का है। मगर एक चीज हमने बहुत ध्यान से देखी, शायद आप लोगों ने अगर कुछ लगातार कल शाम से वीडियोस देखे होंगे, महराज मलिक जब गिरफ्तार किए गए, जब हिरासत में लिए गए तो डोडा से लिए गए थे, उन्हें भद्रवा लेके जाया गया। जब डोडा से भद्रवा पहुंचे, करीबन 40 किलोमीटर का वो सफर तय करके, तो उन्हें भद्रवा जाके ये पता चला कि उनके खिलाफ PSA लग चुका है, उसका ऑर्डर भी आ चुका है। फिर वहां से उन्हें पुलिस लेकर रात को ही निकली कठुआ के लिए, करीबन सफर 200 किलोमीटर का था। वहां से कठुआ पहुंचे और रात को उनका मेडिकल कराया गया। कठुआ में जब वो पहुंचे तब तक आम आदमी पार्टी के कुछ सपोर्टर्स, कुछ कार्यकर्ता और उसके साथ मीडिया के लोग कठुआ हॉस्पिटल के बाहर थे, क्योंकि सबसे पहले जब आपको जेल भेजा जाना होता है तो मेडिकल होता है। उस समय महराज मलिक का चेहरा कुछ अलग था। जब वो हिरासत में लिए गए थे डोडा से, तो उनका बर्ताव और चेहरा अलग था। हॉस्पिटल में लगातार मीडिया ने उनसे सवाल किए, महराज मलिक ने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि जब वो गाड़ी में बैठे, वो पुलिस अधिकारी, एक DYSP रैंक के ऑफिसर उन्हें डोडा से कठुआ लेकर आए थे, उनके साथ वो लगातार बातचीत कर रहे थे। और कुछ मेरी लोगों से बात हुई है जो पुलिस में है, उनका कहना है कि रास्ते में वो नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, मतलब वो बिल्कुल चुप नहीं थे या वो बिल्कुल ज्यादा नहीं बोल रहे थे, कोई गाली गलौज उन्होंने नहीं किया, कोई डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं किए, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। मगर कहीं पर उन्होंने ना कोई टिप्पणी की, ना DC के ऊपर कि उन्हें PSA क्यों लगाया गया, ना सरकार के ऊपर, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, ना चीफ मिनिस्टर के ऊपर। ये वही महराज मलिक है। अगर आपको याद होगा, मुझे और पवन जी को तो अच्छे से याद है, अब हमने इनको पिछले असेंबली सेशन में कवर भी किया था, मार्च अप्रैल में, जो जम्मू में ही हुआ था, जो लगातार जम्मू में खुल रही वाइन शॉप्स और ज्यादातर लिकर शॉप्स को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पे जो है कमेंट करना शुरू हो गए थे। वो किसी पर भी कोई भी कमेंट कर देते थे। उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद पर कमेंट किया और PDP के विधायकों के साथ, PDP के मेंबर्स के साथ भिड़ भी गए थे। ये वही महराज मलिक है जो असेंबली के साथ बाहर की कैंटीन में PDP के कुछ कार्यकर्ताओं से और उनके कुछ नेताओं से भिड़ गए। तो महराज मलिक लगातार, उनकी आदत थी, शायद वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को ज्यादा पॉपुलर करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो 2017, 18, 19 में धीरे धीरे सियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे और DDC का पहला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस समय महराज मलिक को यही सोशल मीडिया थी जिसने पॉपुलर बनाया। और महराज मलिक को लगता था कि शायद वो जितना ज्यादा बहसबाजी में आएंगे, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करेंगे, अभद्र टिप्पणियां दूसरों पर करेंगे, शायद लोग उनके साथ ज्यादा जुड़ेंगे और लोग ये समझेंगे कि महराज मलिक बहुत सही बोल रहे हैं। हालांकि उनकी बहुत सारी बातें बहुत सही हैं। अगर हम लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात करें तो वो जो बातें करते हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमों को समय पर दफ्तर आना चाहिए, उनको आम जनता के काम करने चाहिए, हॉस्पिटल में एक आम आदमी का समय पर इलाज होना चाहिए, सब बहुत जेन्युइन चीजें हैं।
मगर बोलने का, कहने का अंदाज गलत है। हर किसी को करप्ट कह देना, हर किसी पर करप्शन के आरोप लगा देना, किसी से भी तू तड़ाक करके बात करना, ये बेसिकली डेरोगेटरी वर्ड्स होते हैं, जिसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कहा जाता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। और दरअसल जब आप एक पार्लियामेंटेरियन होते हैं, यानी कि सांसद, या आप एक लॉ मेकर होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एमएलए और एक एमएलसी, तो आपको यही पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, यही इसी का ध्यान रखना है कि आप कहीं कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहे। आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में रहना है, आपको बहुत रूल्स के हिसाब से चलना है। हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा एक सेट प्रोसीजर होता है। यही सेट प्रोसीजर आपको एक लेवल पर लेकर जाता है, चाहे फिर आप पॉलिटिक्स में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं। हमने देखा है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं, इस्तेमाल करते हैं। जी पवन जी। हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए, दोनों कुछ पदों पर हैं, एक आईएएस अधिकारी है, एक विधायक है। दोनों ही बहुत ही नीचे से ऊपर आए, गरीबी देखी हुई है, एक लिमिटेड सोर्सेस के बीच दोनों की परवरिश हुई है। हरविंदर जो आईएएस अधिकारी हैं, वो बिल्कुल हमारे बगल से हैं, आरसपुरा के साथ पहले गांव पड़ता है वहां से, और वो समय उन्होंने देखा हुआ है। उनके पिता जो थे बहुत मेहनत थे, वो भी मेहनत करके आज यहाँ पहुंचे हैं, पढ़े हैं, पढ़ने के बाद आईएएस का एग्जाम दिया, उसके बाद सरकार ने उन्हें चुना है। महराज मलिक, वो भी डोडा के साथ एक छोटे से गांव से हैं। तो कहीं ना कहीं बात यही है कि जब गरिमा की बात आती है तो ये गरिमा बहुत जरूरी होती है। जैसे पवन जी ने कहा कि हमने तभी इसी चीज पर बात करने का बहुत जरूरी सोचा। मैं कल से अगर हम ये बात करें, शायद आप लोग भी, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट कोशिश ये करते हैं बहुत डीप हम रहें, बहुत तह तक जाकर चीजों को समझे। कल रात को जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई और पीएसए लगा दिया गया महराज मलिक के ऊपर, उसके बाद से हमने देखा कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हो अरविंद केजरीवाल, चाहे AIMIM के प्रेसिडेंट हो असदुद्दीन ओवैसी, या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो उमर अब्दुल्ला, सबने कहा कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। ऐसा एक सिटिंग लेजिस्लेचर के ऊपर इस तरह से लगाना दरअसल बिल्कुल गलत है। अलग अलग सबके बयान थे, मगर उन बयानों का निचोड़ निकालें, समराइज करें तो यही था कि गलत हुआ है। हम भी मानते हैं कहीं हद तक कि हो सकता है महराज मलिक पर जो पीएसए स्लैब हुआ है बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ है, इसको रोका जा सकता था। मगर महराज मलिक लगातार बैक टू बैक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार डीसी डोडा पर लगाते जा रहे थे, और किसी भी आरोप के पीछे उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। हमने देखा कि जितने भी आरोप पिछले करीबन 3-4 महीने से जितने उन्होंने अपने लाइव किए सोशल मीडिया पर, जितने उन्होंने आरोप लगाए, अगर हम वो बैक टू बैक देखें तो कम से कम भी 10-15 बार ऐसा हो चुका है कि वो लगातार आरोप लगाते थे किसी भी बात को लेकर, और उसके पीछे उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं था। अगर आप किसी को करप्ट कहते हैं, आप किसी को ऊपर ये कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर नेता को सपोर्ट करता है, उस पर्टिकुलर उसके पीछे चलता है, उस पार्टी के साथ चल रहा है, तो आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। आपके पास, आपके साथ कम से कम कुछ ऐसे लोग हों जो ये बोले कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि फलां अधिकारी ने ऐसा किया। मगर बिना आरोपों, बिना किसी तथ्यों के आप लगातार ऐसा करते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक और हमने चीज पर बात करेंगे, मैं पवन जी का भी कमेंट लेना चाहूंगा। पवन जी, कल मैं देख रहा था 2-4 कमेंट ये आए हुए थे, कहीं ना कहीं लोग शहीद भगत सिंह के साथ जोड़ के देख रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शहीद भगत सिंह की आप हिस्ट्री पढ़े, और जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए शहीद भगत सिंह हमेशा से रूल्स को फॉलो करते थे, अपनी लैंग्वेज में बहुत ही सभ्याचारी थे। यहां तक कि वो अपनी लेटर्स जो उन्होंने अंग्रेज सरकारों को लिखी, उनमें भी डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज नहीं किए। वो जेल में गए, उन्होंने असेंबली में बम गिराए, और ये भी लिखा कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज करनी पड़ती है। कहीं कोई कटाक्ष नहीं किया किसी पर, और पूरे रूल्स को फॉलो करते हुआ चाहे देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। तो आप अगर लोगों के लिए सामने आते हैं, देश के लिए आते हैं, तो भी रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं। पवन जी, देखिए, इसमें एक चीज है, शहीद भगत सिंह का नाम जोड़ना, मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो भी थोड़ा सा उस लेवल पे आ जाता है, आंदोलनकारी बन जाता है, तो सीधा कहते हैं शहीद भगत सिंह की तरह है। आप कहाँ बन सकते हो उनकी तरह? आप उस ट्रैक से बाहर आइए, वो कुछ नहीं है। क्योंकि शहीद भगत सिंह बनना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, और सब लोग कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में है, कि शहीद भगत सिंह जमना चाहिए पर जमे गुआंढिया ने घर अपने घर, है ना।
मतलब कहा जाता है ना शहीद भगत सिंह जमुना पड़ोसियों के घर पैदा हो, लेकिन जनरल क्वांटिटी का लोगों पड़ोसियों के अपने घर में अपनी जान देना किसी कॉज के लिए ऐसे नहीं होता है। ये बेसिकली क्या है, ये सोशल मीडिया ने एक इतना हाइप बना दिया कि सिंघम, लायन, टाइगर, आ गया टाइगर, अब देखो क्या होगा, अब देखो। भाई साहब, आपने उस सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग आपको इस तरह की कमेंटबाजी करते थे, आपने वो अपने दिमाग में बिठा ली, इतना फितूर आपके अंदर आ गया कि आपने एक डॉक्टर की बेइज्जती कर दी, चले आप वो महिला डॉक्टर की, आपने डीएमओ की कर दी, आपने डीएमओ की कर दी, आपने डीसी की। ठीक है, एक तरीका होता है, मुझे पता है, हमें भी बहुत बार लोग शिकायतें मिलती हैं, हॉस्पिटल में काम नहीं होते, हॉस्पिटल में लापरवाही होती है, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर के भीतर हर जिले में जो आपका जीएमसी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वहां पर इतने इतने गांव के लोगों का वहां पर लोड है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जीरो है। जितनी भी सरकारें रही उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, ये सिर्फ हवा में तोड़ते हैं। आप गाँव में निकल के जाइए, आपको ढांचे ही ढांचे दिखेंगे, अंदर कोई नहीं है। तो ये सारा सिस्टम पहले से बिगड़ा, आप उस तरीके से काम करेंगे वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, दूसरा एक चीज आप भगत सिंह की बात कर रहे थे, वो मैंने उसको बताया, इसके बारे में बता दी। अब कहानी जहां पर क्या है, दोनों की, जैसे मैंने पहले बात की, दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं के पास समय है। देखिए, जो हरविंदर है आईएएस अधिकारी, उसकी तरफ से भी क्लियर है कि उन्होंने जब से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मीडिया में अपनी स्टेटमेंट कोई नहीं। देखिए, बड़ी बात यह है कि हरविंदर सिंह बेसिकली, अगर यही दोनों चीजों की बात आती है बावन जी की, ये जो कंट्रोवर्सी थी एमएलए डोडा वर्सेस डीसी डोडा, तो डोडा के दो एक अधिकारी आप कह लें और एक आपके लॉ मेकर हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एक विधायक की, चुने हुए नुमाइंदे की। दोनों की अगर हम पूरी कंट्रोवर्सी देखें तो आईएएस अधिकारी हरविंदर सिंह जो डीसी डोडा की पोस्ट पर है, उन्होंने कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स अभी तक ना सोशल मीडिया पे, ना मीडिया में, ना कहीं लिखित में दिया। और वहीं पर अगर हम बात करें महराज मलिक की, तो उनके जितने भी रिमार्क्स थे उसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हर जगह दिखाई दे रही थी। तो अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि आज सोशल मीडिया की जितनी पावर है, जिस सोशल मीडिया ने महराज मलिक को बनाया, दरअसल उसी सोशल मीडिया ने महराज मलिक पर पीएसए भी लगवाया। मैं तो ये कहूंगा उसका कारण ये है कि जब आपको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा व्यूज आने लगते हैं, आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया से आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो फिर वही सोशल मीडिया आपकी कंट्रोवर्सी का भी कारण बनती है, क्योंकि लोग आपको जो फॉलो कर रहे होते हैं, जो आपको देख रहे होते हैं, वो माइन्यूटली देख रहे होते हैं। फिर चीजें नोट भी होती हैं, फिर आपके लाइव डाउनलोड भी होते हैं, उसमें से आपके डेरोगेटरी रिमार्क्स निकाले भी जाते हैं। और आज अगर हम ये बात करें तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सभी चीजों पर नजर रख रही होती हैं, और ये नजर रखना जरूरी भी है, क्योंकि कई बार आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात होती है हमारे यहाँ, तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर तो नहीं कहीं कुछ हो रहा हो। अगर हम ये भी बात करें कि 24 एफआईआर लगी होने की भी बात सामने आ रही है महराज मलिक पर, तो इसमें कई सारे वो एफआईआर जो है वो इसी को लेकर है कि उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, कहीं एक अधिकारी के अगेंस्ट, कभी दूसरे अधिकारी के अगेंस्ट, किसी को भी कुछ भी कह देना, किसी पर कुछ भी वो कर लेना। अभी 3 महीने पहले की बात है कि महराज मलिक ने एक फीमेल डॉक्टर के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स दे दिए थे, वो भी केस उनके ऊपर अभी चल रहा है। उसी समय उन्होंने इतना भी नहीं बख्शा, उन्होंने अपनी कलीग, एक दूसरी विधायक जो अभी मिनिस्टर भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हेल्थ मिनिस्टर, उनके ऊपर भी डेरोगेटरी रिमार्क्स कर दिए। उन्होंने इसी दौरान जो कोalition सरकार है जम्मू कश्मीर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसको छोड़ के बाहर भी आ गए। तो इतना कुछ, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, मगर महराज मलिक को शायद ये लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में ऊपर जा रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। मगर लोग समझते हैं एक माइन्यूट सा कमेंट कर देना आपके लाइफ के नीचे, इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके साथ लोग होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, उसके बाद आपको कठुआ जेल भेज दिया गया। वहां पर भी आपको, मीडिया वालों ने आपसे सवाल करने की कोशिश की हॉस्पिटल में, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। एक ही दिन, कुछ ही घंटों के भीतर आपके चेहरे पर खामोशी थी। यही खामोशी अगर 24 घंटे पहले होती तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि आप डाक बंगले के अंदर से लाइव कर रहे हैं, आप बाहर से लाइव कर रहे हैं, और आप अकेले लाइव बैठ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपके ऊपर पीएसए लग गया, आपको अरेस्ट कर लिया, जब आपको कठुआ लाया,
तब बोलती क्यों बंद होगी? क्या एहसास हो गया कि मैंने गलत किया था? यही एहसास 24 घंटे पहले होता तो कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें क्या चीज है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा लोकल लोगों का, जिन्होंने आपको जितवा कर भेजा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना एक विधायक जो है वो काम नहीं कर सकता है। आपका जितना भी फंड आना है, आपको जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखनी है, वहां से अप्रूवल मिलना है। आप पैसा ले भी आओ, गवर्नमेंट आपको सैंक्शन भी कर देगी। कंसर्निंग सेक्रेटरी, जो भी चीफ सेक्रेटरी होंगे या फिर अदर डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, वो कर भी देंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीएम है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो जिलेदार है, उसने ही आपको फाइनली साइन करके बोलना है कि गो हेड, काम करवाइए, इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो लोगों का नुकसान होगा उसमें, ये चीज आप बिल्कुल सही पवन जी, बात यही है कि लोगों के नुकसान की जैसे आप बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली तभी हमने एक चीज की बात की कि ये सारा कंट्रोवर्सी का जो ग्राउंड है वो क्या है, डोडा के विधायक और डोडा के दूसरी ओर डीसी। जम्मू के सुचेतगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा गया एक पाकिस्तानी घुसपैठिया। भारत में घुसपैठ के प्रयास के समय बीएसएफ ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए जम्मू पुलिस को सौंपा। दरअसल रविवार रात को पाकिस्तान की ओर से एक घुसपैठिया भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। बीएसएफ ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। जैसे ही वो फेंस के पास पहुंचा, बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 30 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। उसके अलावा उसकी पूछताछ जारी है और अभी तक ये नहीं पता कि कारण क्या रहे कि वो घूस उड़ा रहा है। पूरी डिटेल्स अगर हम देखें तो 27 वर्षीय ये पाकिस्तानी घुसपैठिए का नाम सिराज खान है, जो पाकिस्तान के चक गांव जो सरगोदा जिले में पड़ता है वहां का रहने वाला है। और अब पुलिस ये कारण पता कर रही है कि आखिर इसने घुसपैठ क्यों की। ये किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर पाकिस्तान द्वारा जासूसी करने के लिए भारत में भेजा गया। लगातार जांच और पूछताछ जारी है। पढ़े लिखे नेता है, शायद इस चीज को समझेंगे और लाइफ में कई चीजें आपको सिखा जाती हैं और शायद बहुत कुछ डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी ने भी सीखा होगा। उम्र में मुझसे भी करीबन 10 साल छोटे हैं, मगर जब आईएएस की है तो मैच्योरिटी बहुत होती है और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है, ये बात मैं जरूर कहूंगा। बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारे ये कमेंट्स कैसे लगे, क्योंकि हमने पहले कह दिया था हम टीआरपी के लिए नहीं बल्कि आपके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बनाने के लिए इस तरह का ये लाइव कर रहे हैं। जरूर कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।